हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, हमारा जीवित परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में किया है, उस अद्भुत कामों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने सुबह से लेके अभी तक मुझे और सभी भाई बहनों को जो कि प्रार्थना को सुनते हैं, उनके परिवारों को आपने संभाल के रखा, उन भाई बहनों को अपने संभाल के रखा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की वचन और प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने और इसमें बने रहें। कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, प्रभु आज आपको बुलाता है, परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है, इसलिए चिंता ना करें, घबराए मत। आप सोचते हैं कि मेरी परिस्थिति ऐसी, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, लेकिन याद रहे प्रभु ही हमारा सब कुछ है और वही सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप प्रकाशमान होंगे, आप चमकेंगे। हालेलुया, इसलिए उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, आपका प्रकाश आ गया, अब आप प्रकाशमान होंगे, ज्योति चमकेगी, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ही मेरी सच्ची ज्योति है और वही आपको उठाएगा, वही आपको खड़ा करेगा, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया, और प्रभु की ज्योति आप पर चमकेगी। और परमेश्वर का वचन पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 9वां वचन में क्या कहता है कि प्रभु यीशु ही सच्ची ज्योति है जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है। और प्रभु यीशु क्या कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और आज हम संसार में देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं, तो ये जो सारा संसार, ये दुनिया, ये कहाँ पर पड़ी हुई है? ये सब अंधकार में है, अंधकार में पड़ी हुई है। लोग प्रभु और लोग आज आनंद को ढूंढ रहे, लोग आज सच्चे आनंद को ढूंढ रहे, शांति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज वो सच्चा आनंद, वो सच्ची शांति उन्हें मिल नहीं पा रही है। वो जानते हैं, कई लोग तो ऐसा कि वो जानते यीशु मसीह सच्चा आनंद है, लेकिन फिर भी आज वो उसे दूर होकर दिखाई देते हैं अपने पापों की वजह से, और वो सच्ची आनंद को अपने जीवन में वो ले नहीं पा रहे हैं। आज सारा संसार क्या है, किसके अंडर में है? वो शैतान के अंडर में पड़ा हुआ है, जहां पर हम देखते हैं कि जो शैतान क्या है, वो गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। और शैतान हमेशा प्रयास करता, हमेशा कोशिश करता है। बाकी लोग तो अंधकार में तो है ही, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, लेकिन उन लोगों के विषय में वो ज्यादा प्रयास करता है, उसकी ताक में लगे रहता है कि कैसे मैं इसे गिराऊं, कैसे मैं इसे प्रभु से दूर करूं, कैसे इसे क्या करूं, उसको मैं गिराऊं, चाहे किसी भी रीति से, पापों के द्वारा, आंखों के पापों के द्वारा, शरीर में की इच्छा, उसके पापों के द्वारा, घमंड डालकर, घमंड के द्वारा गिराना चाहता है, लालच देकर गिराना चाहता है। उसका आप जानते कि शैतान का केवल एक ही मकसद है, गिराना, प्रभु से दूर करना, बस उसका एक ही है। वो इसलिए चाहता है कि वह भी पहले स्वर्गदूत था, प्रभु की महिमा करता था, स्वर्ग में प्रभु के पास बैठता था। देखो, वो प्रभु की महिमा करता था, गीत गाकर प्रभु की स्तुति करता था, संगीत बजाने के लिए, और वही उसका कार्य था जो स्वर्ग में प्रभु के सम्मुख में था। तो वहां पर हम देखते जो स्वर्गदूत था, उसे घमंड आ गया, अपवित्रताई और घमंड आया उसके जीवन में, और इसी वजह से उसे स्वर्ग से फेंक दिया गया, उसे गिरा दिया गया। और ये वही स्वर्गदूत है जो अब अदन की वाटिका में देखते होंगे, ये गिरा हुआ स्वर्गदूत है। हालेलुया, जो अदन की वाटिका में था, जो सांप के द्वारा, जो कि हवा से बातें कर रहा था और कैसे भरमा रहा था। देखो, तब से वो भरमा रहा है और अभी तक भरमा रहा है। हवा को तो भरमाया, लेकिन अभी तक भरमा रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो शैतान हमेशा खोज में रहता है कि अपने चुने हुए को भरमा दे, जो प्रार्थना में उसको भरमाए। लेकिन जब हम खड़े रहते हैं प्रभु में, अड़े और खड़े रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, तो कोई हमें गिरा नहीं सकता। और इसलिए मैं को बार बार कहती हूँ कि यदि आप प्रार्थना तो करते ही हो, प्रार्थना तो आप करते हो, लेकिन उसके साथ आपको वचन भी पढ़ना जरूरी है, वह हमें मजबूत करता है। और यदि आप वचन पढ़ते हो और प्रार्थना नहीं करते तो वो भी जरूरी है, मतलब प्रार्थना भी जरूरी है तो वचन भी जरूरी है। आप जब खाना खाते हो, खाना खा लेते हो, उसके बाद क्या करते हो? पानी पीते हो? नहीं तो
आप को गले में प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ होगा, और जब खाना खाते तो पानी जरूर पीते हो, चाहे 15 मिनट बाद चाहे आधा घंटा बाद पिए, लेकिन पीते जरूर हो। कई लोग जल्दी पी लेते। उसी तरीके से जब हम खाना खाते, वचन रूपी दवाई को खाते, तो उसके साथ हमारे जीवन में वो पानी भी पीना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए और वचन भी हमें पढ़ना तो चाहिए, लेकिन उसके पीछे पीछे चलने वाले होकर दिखाई देना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कई लोग सिर्फ ज्ञान के लिए ही वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। कई लोग सिर्फ प्रार्थना ही करना अच्छा लगता है, सोचते हैं क्या करेंगे वचन पढ़ के, वचन को पढ़ना उनको पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि ये वचन तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वचन को हम क्या करें, कुछ समझ में कहाँ से पढ़ें। और इसी वजह से भी कई लोग, आलसी की वजह से भी कई लोग वचन को क्या कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। और याद रखें, मैंने आपको जैसा अभी बताया, शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि कैसे भी आपको गिराए, और वो आलसी भी देता है, आलस्य का भी वो देता है कि आप आलसी से भरे रहें और वचन ना पढ़ें, आपका मन ना करे, कभी नींद डालेगा, कभी ऐसे करेगा। और इस तरीके से शैतान कार्य करता है कि वचन को ना समझे। इसलिए प्रार्थना भी जरूरी है तो वचन भी जरूरी है। और इसलिए आज से ठान ले कि मैं प्रार्थना भी करूंगा तो वचन भी पढ़ूंगी। वचन हमें मजबूत करते। यदि सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे, तो आप कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे, प्रभु में खड़े नहीं हो पाओगे। कोई शैतान आपको भरमाने आएगा तो आपको वचन मालूम होगा तो कभी भी भरमाए नहीं जाओगे। प्रार्थना तो कर रहे हो लेकिन वचन नहीं पढ़ रहे हो, तो वचन का नॉलेज भी नहीं आपको। तो वचन हमें बचाता है, गलत कार्य करने से बचाता है। वचन हमें स्ट्रांग करता है। हालेलुया। कभी कभी आपको शैतान बहुत चालाक है। देखो यीशु मसीह की कैसी परीक्षा कर रहा था वचन से, कह दे इस पत्थर को रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? आप पढ़े खुद तो आपको समझ में आएगा। पढ़िए वचन, मत्ती रची सुसमाचार। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई जंगल में, तो शैतान देखो यीशु मसीह की परीक्षा करने आया था। कैसे भी इसे क्या करते, भरमा दे। उसको जगत के क्या दिखाया, पूरा वैभव दिखाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे और उसी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। पढ़े आप वचन, मत्ती रची सुसमाचार 4 अध्याय। तो क्या कहता था, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु यीशु ने क्या उत्तर दिया आप जानते हैं? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो देखो कैसे वचन से जवाब दिया। और उसके बाद इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पापों में पत्थर से ठेस लगे। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। और उसके बाद इब्लिस ने उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो देखो हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती है। शैतान आएगा, एक बार आएगा लेकिन फिर भी विजय पा रहे, दूसरी बार आया तो भी विजय पा रहे, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, और हमेशा विजयी पा रहे हो। तो देखो आप विजयी पा रहे हो उस परीक्षाओं पर, तो उसके बाद जब आप विजयी पाओगे अपने जीवन में परीक्षाएं, तो उसके लिए अपने जीवन को सरेंडर नहीं करोगे, तो फिर आप सोच सकते हो कितना बेस्ट आपके जीवन में, और परमेश्वर बेस्ट करेगा आपके जीवन में। सब कुछ परमेश्वर आपको मुहैया करके देगा, हर चीज परमेश्वर ब्लेस करेगा, चाहे आत्मिक जीवन हो चाहे भौतिक जीवन में हो। इसी वजह से हमें वचन की नॉलेज होना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए। और अधिकतर मोस्टली पीपल क्या करते हैं आजकल, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं। अधिकतर मोस्टली वचन को बस प्रार्थना में रहेंगे, नहीं तो प्रार्थना भी नहीं करेंगे, वचन भी नहीं पढ़ेंगे, बस चर्च जाएंगे, बस वचन सुन लिया, ओके वचन सुन लिया, हो गया, बस हो गया। और प्रार्थना में भी नहीं रहेंगे और वचन भी नहीं पढ़ते, इसीलिए वो ठोकर खाकर गिरते हैं। अपने जीवन में वचन की नॉलेज ना होने की वजह से अधिकतर सभी लोगों के घरों में ऐसा ही होता है। विश्वासी हैं वो भी आजकल फंस जाते हैं, जो मसीह में थे, जो हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं, जो अन्य जाति से आए हैं, कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन फिर भी वचन को नहीं पढ़ते, उस पर ध्यान नहीं करते, इसीलिए वो फंस जाते हैं उन चीजों पर। वो स्ट्रांग होकर नहीं दिखाई देते क्योंकि विश्वास ही नहीं कर पाते वो प्रभु के वचन पे, क्योंकि प्रभु के वचन को पढ़ते ही नहीं है। हालेलुया। और देखो यही हमारे जीवन का गिरावट है। और लास्ट में बोलते, प्रभु आपने क्यों किया, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, बस दोष लगाना शुरू कर देते हो कि प्रभु क्यों किया, प्रभु ये किया, और अपनी गलती नहीं देखते कि आप क्या करते हो।
बस तुरंत दोष लगाते हो और इसीलिए लोग गिर जाते हैं प्रभु में तो चलते हैं लेकिन फिर भी वो गिर जाते हैं, वचन क्या नॉलेज ना होने की वजह से और प्रार्थना में बनी नहीं रहने की वजह से। जो नहीं करना वो भी करना चाहेंगे, जो प्रभु आज्ञा देता है कि नहीं करना लेकिन उसी को ही करेंगे, हाँ जो करना है उसे कभी भी नहीं करेंगे। और यही हमारे गिरावट का कारण होता है, जो प्रभु ने कह दिया लेकिन उसकी बात हमने नहीं मानना और शैतान की बातें सुना। और देखो आज रविवार की सुबह की जो प्रार्थना सभा में क्या वचन था कि फैसला लेने का था। आदम और हवा के सामने में दो बातें थी, दो फैसला था, दो आज्ञा थी, दो चीजें थी, लेकिन उसमें से देखो जो रोज यहोवा परमेश्वर शाम के समय में आदम और हवा से मिलने आया करता था रोज शाम के समय में, लेकिन फिर भी वो भरमाए गए। उसी तरीके से रोज हम परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन जब आप वचन को गंभीरता से नहीं लेते हो, जब आप वचन में और जब आप प्रार्थना में नहीं बने रहते हो और वचन को सुनते थे और एक कान से निकाल देते हो, उसे बने नहीं रहते हो, और तभी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है और हम गिर जाते हैं और हम शैतान की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था आजकल एक से एक प्रलोभन आ रहा है, एक से एक लालच आ रहा है और उसमें जाकर फंस जाते हैं और इसी वजह से गिरावट हमारी जिंदगी में आती है। देखो जो रोज प्रभु परमेश्वर से मिलता था आज यही हालत है। आज रोज आप प्रार्थना करते हो लेकिन देखो वचन की नॉलेज ना होने की वजह से गिर जाते हो। रोज वचन पढ़ते हो लेकिन प्रार्थना नहीं करते और उसी वजह से आप गिर जाते हो। कई तो ऐसे जो न तो वचन पढ़ते हैं और नहीं वो प्रार्थना करते, दोनों ही नहीं करते हैं, बस सुन लिया चर्च चले गए, नहीं तो बस वचन सुन लिया हो गया, दैट्स इट। और इसीलिए भी गिरावट आती है हमारी जिंदगी में। जैसे आदम और हव्वा ने उसकी बातों को माना शैतान की। प्रभु ने भी कहा था कि नहीं करना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, लेकिन नहीं माना उन्होंने बात और खा लिया। उसी प्रकार से शैतान भी कहता है ये फल बहुत ही लुभावना है, कुछ नहीं होगा, खा ले, और उसने खाया और देखो क्या दुष्परिणाम हो। उसी तरीके से हमारे जिंदगी में भी ऐसे ही चीजें आती हैं। कई चीजें लुभावने होकर दिखाई देती लेकिन एक्चुअली में वो बहुत खतरनाक होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, एक वचन पढ़ें भजन संहिता पहला अध्याय से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो वो किसके समान बताया गया है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इससे जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्यों होगा? जब वो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और वो पापियों के मार्गों में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। लेकिन दुष्ट लोगों के बारे में क्या कहते हैं? वे इस भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। और प्रभु का वचन छठा वचन पढ़ो, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और हमें बुरी संगति में आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, हम तो स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बहुत घमंड होते हैं अपने आत्मिक जीवन में। कभी कभी घमंड होता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास तो सब कुछ, हम तो सब कुछ करते, प्रार्थना भी करते, ये भी करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चलो कुछ नहीं होता, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उसे आप बस पता करने चाहते हो, बस देखने चाहते हो क्या करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वही हमें फंसा देता है, उसी में हम और चले जाते हैं, गड्ढे में चले जाते हैं। इसलिए कभी ओवर स्पिरिचुअल भी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें दृढ़ करता है, प्रभु का वचन ही हमें गिरने से बचाता है, लेकिन उसका साथ प्रार्थना भी जरूरी है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति है। तो कब हम पर ज्योति चमकेगी? जब हम प्रभु के पीछे चलने के लिए हम फैसला लेंगे। यदि आप अपने जीवन में कुछ चीजों को कर नहीं पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पाते, कोई ऐसी चीजें हैं या फिर कोई ऐसी पाप है आपको छोड़ नहीं पा रहे, तो घुटने टेक के आप प्रार्थना करें। घुटने टेके प्रभु से माफी मांगे और बोले प्रभु माफ कर। प्रार्थना करें घुटने पे आंसू बहाकर प्रभु के लिए, परमेश्वर का पहला प्रेम के लिए रहे, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए रहे। प्रभु पवित्र कर, परमेश्वर शुद्ध कर। प्रभु मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, प्रभु मेरे जीवन से ये अंधकार की शक्ति को दूर कर। प्रभु मेरे पर अपनी ज्योति चमका, मुझ पर अपनी प्रकाश चमका। प्रभु आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, आज से मैं आपके पीछे चलूंगी। और आप फैसला लें और आप प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे अंधकार की शक्ति खत्म हो, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो, यदि आप चाहते हैं कि आप पाप को करें लेकिन पाप छोड़ नहीं पा रहे, तो वो आपके जीवन से आपका पाप खत्म हो, तो प्रभु के निकट आइए, प्रभु के निकट आइए। घुटने टेक कर प्रार्थना करें। प्रभु आपको बदलेगा, आपके जीवन से सारी चीजों को हटाएगा। परमेश्वर विशेष अनुग्रह कृपा देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु आपके ऊपर ज्योति चमकाएगा और आप प्रकाशमान होंगे। और आज आप फैसला लें,
इसलिए उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। और आपको ही फैसला लेना है, आपने क्या करना है। प्रार्थना में जाएं, घुटने टेक कर प्रार्थना करें, तब प्रभु की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। हालेलुया। यदि आप वचन सुन रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, तो आप फैसला लें कि आपने क्या करना है। प्रभु के पीछे चलना चाहोगे कि उसी शैतान के अंधकार में, उसी बॉन्डेज में रहना चाहते हो। शैतान की जो जब देता है खुशी तो वो थोड़े दिन का ही देता है, लेकिन उसके बाद दुख और दुख रहता है। लेकिन जो प्रभु देता है वो आप दुख में भी, यदि आपकी परिस्थिति ऐसी होगी या दुख में भी होंगे तो भी आप आनंद से भर जाओगे। ये है परमेश्वर की प्रेजेंस, ये है प्रभु की का सम्मुख, और आप संतुष्ट होगे। ये है संतुष्टि। अब कभी नहीं बोलोगे मेरे पास ये नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। असंतुष्ट होगे। हालेलुया। आप जितना कमाते उतने में भी संतुष्ट होगे, और प्रभु ब्लेस करेगा आपको और आपको बढ़ाएगा। और इसीलिए लालच की वजह से भी लोग फंसते हैं, जब लालच आता है हमारे जीवन में। देखिए, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, प्रभु का वचन कहता है। संतोष रहना। इसलिए आत्मा का फल में क्या है? पहला तो फल तो प्रेम है। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास है, संयम है, धीरज है। हालेलुया। संयम है। प्रभु का धन्यवाद दो। तो हमें संतुष्ट रहना है। और देखना, आप आनंद से भर जाओगे। आप बोलोगे सच में ऐसा आनंद तो कभी नहीं मिलेगा। आज ऐसे ऐसे लोगों को देखो जो धनवान है, उनके पास तो पैसे की ही कमी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ है उनके पास, एवरीथिंग। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? देखो, वो सुसाइड कर रहे हैं। आज वो क्या कर रहे हैं? कई लोग तो इतने अमीर है लेकिन और पैसा चाहिए उनको, और पैसा चाहिए, और उनका आनंद कभी पूरा नहीं होता। हर तरह की गाड़ी है, हर तरह का, कोई कमी नहीं, इतने नौकर है, इतने सब कुछ है, लेकिन आज वो दुख में है और डिप्रेशन हो जाते हैं। सोचो, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी डिप्रेस्ड में रहते हैं, सोचते सुसाइड करने के लिए। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन देखो, जब हम संतुष्ट होते हैं, थोड़े में भी हम खुशी मनाएंगे, थोड़े में ही हम आनंद होकर दिखाई देंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का आनंद आपके जीवन में पूरी हो। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक गाना गाएंगे, हालेलुया। और प्रभु का आनंद आपके जीवन में पूरा होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा नन्हारे के दिन में वो मेरा सहारा है। वो मेरा हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। तब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में प्रभु का आनंद हर एक दिन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, और वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। तो देखो, जब आप थोड़े में भी असंतुष्ट हो गए, आपके पास कुछ नहीं, लेकिन आपके पास प्रभु यीशु है, तो आप आनंद से और खुशी से भर जाओगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब थोड़े में भी हम खुशी मनाते हैं, थोड़े में भी आनंदित होते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में पूरा करके देता है। हालेलुया। इसलिए डरे ना, इसलिए घबराए मत। भले आपकी परिस्थिति सही नहीं होगी, लेकिन प्रभु आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए थोड़े में भी वफादार रहें, थोड़े में भी आप संतुष्ट रहें, और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया। लेकिन देखो, आज अभी मैंने बताया कि जो धनवान है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन आज फिर भी वो खुशी नहीं है, वो आनंदित नहीं है। लेकिन प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, इसलिए आनंदित होएं और खुशी मनाएं, क्योंकि प्रभु हमारा सब में सब कुछ है। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा, जब हम प्रभु में आनंद रहते हैं, जब हम थोड़े में भी वफादार होते हैं, यदि थोड़े में भी आनंद रहते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में पूरा करके देगा। हो सकता है आपके पास घर नहीं, हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं, हो सकता है आपके पास आशीष नहीं, लेकिन जब आप नहीं है तभी आपको और स्ट्रांग रहना है और आनंद से भर जाए। प्रभु की हजूरी में, प्रभु के प्रेजेंस में बैठे और आनंद बनाए, तो देखना आपके जीवन में सब कुछ होगा। बोलेंगे कि मेरे जीवन में ये गवाही आई, मेरे जीवन में ये गवाही। प्रभु आपकी जरूरतों को जानता है, प्रभु आपको जानता है कि आपको किस चीजों की जरूरत है। अय्यूब के विषय में जब देखते हैं, उसका तो सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन देखो वो फिर भी प्रभु में बना रहा, अड़ा और खड़ा रहा, और इसलिए उसके जीवन में सब कुछ परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि तुम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए आप प्रभु के पीछे चलें, तो आप जब प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, प्रभु के आनंद से भर जाएंगे, तब प्रभु का ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, और परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा जब आप प्रभु के पीछे चलोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग आज आनंदित हैं? आज मुझे बताए कितने लोग खुशी में हैं? आपकी परेशानियां जाएगी, आपके दुख दूर होंगे, आपके दुख खत्म होंगे। आप यदि बीमारी में, तो बीमारी आपकी दूर होगी। आप बेड में, लेकिन फिर भी आप गीत गा रहे हैं, फिर भी आप प्रभु की स्तुति करो, और आनंद से भर भर के, इतने दर्द में लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको देखता है और आपको आनंद से भर देगा। शैतान रो रहा है, देखो शैतान रो रहा है, क्योंकि आप दर्द में भी आप प्रार्थना कर रहे हो, दर्द में भी प्रभु की प्रेजिंग कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो। बीमारी के बेड में भी, उस बेड में बैठे चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप प्रभु की स्तुति कर रहे हो, तो क्या आप सेम रहोगे? नेवर, आप सेम नहीं रहोगे। आपकी पुरानी परिस्थिति, वो जो परिस्थिति वो बदलेगी, आपके दुख की परिस्थिति जाएगी और आप आशीष से भर जाएंगे। हालेलुया, सभी बोले हालेलुया, क्योंकि बोली प्रभु का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। आज वही आनंद से भर जाए। आपकी परिस्थितियां चाहे जितनी मर्जी वो बुरी हो, चाहे जितनी मर्जी वो परेशानी, चाहे कितने मर्जी दुख हो, दुखदाई हो, शैतान रो रहा है, क्योंकि आप दुख में भी आप स्ट्रांग हो, और यही हमें स्ट्रांग होना चाहिए। जो मर्जी हो जाए, हमें प्रभु से कभी दूर नहीं होना है। जो मर्जी हो जाए, आप बोले चाहे टस से मस कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में बने रहूंगा। कई लोग आज निराश हो जाते हैं जब उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं देख रही थी व्हाट्सएप में, किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट किया था और अपने बारे में बता रहा था, और मैं देख रही थी उसके कमेंट को पढ़ रही थी। आज मैं दुखी हूँ, मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं निराश हूँ। प्रार्थना भी सुनता, सब कुछ करता, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। देखो, आप इतना प्रार्थना सुनते हो, इतना वचन भी पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हो, लेकिन आज आपके मुंह से क्या निकल रहा है? और ऐसे ही शैतान चाहता है आपको भरमाना, ऐसे ही आपको गिराना चाहता है। जब आप अपने मुंह से निकलते हो तो शैतान सुनता है। इसलिए निगेटिविटी चीज हमारे मुंह में नहीं आना चाहिए, कोई गलत चीज नहीं होना चाहिए, बल्कि डांटे उस शैतान को यीशु के सामर्थ्य नाम में, डांटे उसको, घुटने पे बैठ जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। या तो आप निगेटिव चीजें बोलोगे, या तो आप गलत चीजें बोलोगे, नहीं तो आप क्या करोगे? आप घुटने पे टेक के प्रार्थना करोगे, शैतान को हराओगे। हालेलुया, उसके कामों को परास्त करोगे, उसे हटाओगे अपने जीवन से, उसे फेंकोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना के द्वारा घुटने टेके और प्रार्थना करें। आप क्यों कहते हो कि अब मैं सुसाइड करूंगा? क्यों कहते हो मैं निराश हूं, मेरा सब कुछ ये हो गया, वो हो गया? आज से आप निर्णय ले, आज के बाद नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा करके बोले, और निर्णय ले और फैसला ले। हालेलुया, आपकी निराशाएं जाएगी, आपका दुख ये पल भर का, लेकिन ये खत्म हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आपके जीवन में यदि सही नहीं चल रहा है, लेकिन आप बोले, पॉजिटिव वर्ड बोले, प्रभु के वचन से बोले। बाइबल को इसलिए मैं कहती हूँ बाइबल को पढ़ें। प्रार्थना तो जरूरी है, प्रार्थना तो करना भी है, लेकिन साथ में वचन पढ़ें, और तभी आप स्ट्रांग हो पाएंगे।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। प्रभु आपको छुड़ाएगा। और अभी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के समय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, हर एक भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने संभाला इन भाई बहनों को तो आगे भी संभालेगा, मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता। और आप इनको छुड़ाएंगे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो आज की प्रार्थना को सुन रहे तो आज की प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी परिस्थिति बदलेगी। उठ और प्रकाशमान हो, आपका प्रकाश आ रहा है, आप गवाही के साथ आने वाले हैं, आपके जीवन में गवाही आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबा खतीरा लबा तिरी के तिरी डबा तिरी डबा तिरी के तिरी डबा तिरा। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो प्रभु जी। आपके हाथों में समर्पित करते हैं निगरे कार्य विलंब से कोप करने में तिकड़ना में प्रभु जी हम प्रार्थना विनती निवेदन करते पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छिड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती यीशु की सामर्थ्य नाम में जितने भाई बहन बीमार है अपने आप को प्रभु की यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और बोले मैं आज से प्रभु के पीछे चलूंगा। आज से मैं कभी भी निगेटिव चीजें नहीं बोलूंगा। बोले और फैसला ने अपने जीवन में। हालेलुया। और आपके जीवन से सब कुछ जाएगी, आपकी परिस्थिति बदलेगी, आपको दुख आनंद में बदल जाएगा। बोलिए यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करती हूं उन लोगों के लिए, यदि आपको जहां जहां दर्द है, जहां पर परेशानी, अपने हाथों को वहां पे रखें। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके परेशानियां जाए, आपके दर्द खत्म हो जाए, आपके परेशानियां, आपके शरीर की कमजोरी को मैं डरती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं डांटती बीमारी को, मैं डांटती बीमारी को यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे इलाज बीमारी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे स्किन की बीमारी हो, चाहे इन्फेक्शन हो, या फिर आप इन्फेक्टेड हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गेट आउट। हर एक बीमारी को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपकी बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूं। अपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारा महिमामय, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ और आपकी जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। यदि आप चल फिर नहीं सकते, यदि आप देख नहीं सकते, आप कान से सुन नहीं सकते, ऐसी बहुत सी बीमारी, अपने हाथों को वहां पे रखें। मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। चल नहीं सकता, आप चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अब चलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपकी परिस्थिति बदले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हर एक बीमारी आपको छोड़ के, चल नहीं सकते चलने पाए, यदि आप बोल नहीं सकते बोलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप कुछ कार्य नहीं कर सकते आप कार्य करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूं हर एक परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती शुगर की प्रॉब्लम जाओ, बीपी की प्रॉब्लम जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, और ये कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए। आपके हेडेक जाए, आपके डिप्रेशन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी परेशानी खत्म, आपके गले का दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आपके पेट का दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। इन्फेक्शन खत्म हो, यदि किसी चीज को खाने से आपको एलर्जी होती है, आप खा नहीं पाते, तो डांटती है यीशु के सामर्थ्य नाम। हर प्रकार की एलर्जी आपके शरीर को छोड़ के, आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दी थी, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके दर्द, आपके पेट का दर्द, आपके पैर का दर्द, आपके हाथों के दर्द, आपके बॉडी में कहीं पर दर्द है तो मैं डरती है यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। आपके सिर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, आपकी नस की प्रॉब्लम जाए, आपका लीवर चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गिल्टी जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम। फोड़ा खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूं बीमारी आपको छोड़ के जाए। यदि वो गिल्टी बनी हुई है तो आप देखेंगे गिल्टी अब वो गायब हो जाएगी। यदि गिल्टी ऐसा लग रहा है तो वो गायब होगी। मैं डांटती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में गिल्टी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूं रसौली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूं पथरी जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आई रिब्यूक्ड एवरी डिसीज गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, आपके हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शुगर जाए और बीपी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्ट्रांग हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके ब्लड की कमी पूरी होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका हार्मोन लेवल चंगा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने चंगा कर दे प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आशीष में आपका बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जितने लोग हैं जो कि नशे में हैं, जो फंसे हुए, जो आदत बुरी, जो आदतों में फंसे, गलत चीजों को करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं,
जिसका संबंध किसी और के साथ ऐसे ऐसे पापों में फंसे हुआ, मैं डरते यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वे विचार का स्पिरिट आपके जिंदगी को, आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके शरीर को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डरती हर एक प्रकार के नशे के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए, बुरी आदत, बुरी संगति में आप बैठते हैं, बुरी संगति में जाते हैं, मैं डरती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपना छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने चंगा कर दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने छुड़ा दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। हर एक नशे की आत्मा, शराब की पीने की नशे की आत्मा, जो तंबाकू खाते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो गलत चीजों को करते हैं, मेडिकल नशा करते हैं, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। चैन स्मोकिंग यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं तुझे डांटती हूँ, निकल इसके शरीर से यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु का लम्हा कवर करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। के बच्चे यदि बीमार है तो मैं डांटती हूँ कि आपके बच्चे से बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की कमजोरी, यदि जन्म की बीमार है तो मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगाई उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन, आपका शादीशुदा जीवन, आपके मैरिड लाइफ आशीष में आपका बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पति वापस आए, आपकी पत्नी वापस आए और आपका जीवन खुशियों से भर जाने की प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका केस, आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो और आपका टूटा हुआ घर फिर से जुड़े। आपका यदि आपके बच्चे छोड़ के चले गए, यदि आपका पति छोड़ के चले गए, कि पति छोड़ के चले गए, मैं प्रार्थना करते हुए वापस आने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, अपने छुड़ा लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि आप गवाही के साथ जरूर वापस आएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉकडाउन की स्थिति में और बहुत सारी रीजन की वजह से जो कि काम नहीं चल पाता है या फिर नौकरी से निकाल दिए गए, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती जिनका बिजनेस डाउन है। मैं प्रार्थना करती प्रभु के लोगों को किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो गई, लेकिन दृढ़ रहे, विश्वास से मजबूत रहे, अपने कामों को करे, प्रार्थना में रहे। और अब जानते नहीं हो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। आप जानते नहीं कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक मुहैया करके देगा, आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस चलता नहीं, आपका बिजनेस रुक गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस चले, आपके कस्टमर आए, आपके न्यू कस्टमर आए, आपके ओल्ड कस्टमर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप देखेंगे और आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका काम ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको बिजनेस चलाने के लिए, परमेश्वर आपको काम करने के लिए तरीका दे, परमेश्वर का काम करने के लिए बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इस लॉकडाउन में हमें कैसे हमें काम करना, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर बिजनेस प्लानिंग दे, स्ट्रेटेजी दे, ताकि आप कामों को कर सके, बिजनेस को कर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करते हैं के सामर्थ्य नाम है, परमेश्वर को काम करने के लिए, बिजनेस को करने के लिए, आपका शॉप छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उन सब में भी बुद्धि की जरूरत है, कैसे करना चाहिए। मैं प्रार्थना करती प्रभु आपको काम करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, और आप देखेंगे रिजल्ट, और आप देखेंगे रिजल्ट। मैं प्रार्थना करती हूं के सामर्थ्य नाम में आपका बिजनेस ग्रोथ करे, आपका बिजनेस ब्लेस है के सामर्थ्य नाम में। छोटा सा लेके बड़ा बिजनेस वो आशीष में होकर तब्दील हो जाए, और आपके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका इनकम सोर्स को मैं ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके हाथों की कमाई को मैं ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपको नौकरी से निकाल दिया गया तो मैं प्रार्थना करती बेस्ट नौकरी आपका इंतजार कर रही है। प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे, अपने आपको प्रभु के सामने 100% दे। मैं प्रार्थना करती प्रभु आपके जीवन में मुहैया करेगा, आपके नौकरी से ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, और बेस्ट आपके जीवन में आएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। यदि आपको किसी ने नौकरी से निकाल दिया गया तो फिर से आपको बुलाए, और मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष में आपको बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका नौकरी ब्लेस हो, आपका प्रमोशन होने का प्रार्थना करते, आपका इंक्रीमेंट लगने के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु आपके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। खाने की कभी भी किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना हो, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। प्रभु आपको कर्ज से छुड़ाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, और कर्ज के दिन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका घर नहीं बन पा रहा है तो आपका घर बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आपका वीजा आपके हाथों में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने फॉरेन कंट्री लोगों का प्रार्थना करते हो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका पेपर लीगल होने के लिए, आपका काम पर में वर्क परमिट ब्लेस होने के लिए और परमानेंट लगने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहा ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लोगों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, वो तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और आपके जीवन में वो जरूर करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जीवन ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके रुके हुआ काम बनने लगे, आपका फंसा हुआ पैसा, यदि कि आपका फंसा हुआ पैसा मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, आपने अनुग्रह कुंडल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो, प्रार्थना के शुरू योद्धा और वचन को पढ़ने वाले और वचन के अनुसार चलने वाले और प्रार्थना करने वाले होकर दिखाई देने के लिए, परमेश्वर बने रहने के लिए प्रभु जी मदद और सहायता करो। आपका जीवन ब्लेस हो। आज परमेश्वर आपको रात को अच्छी मीठी नींद दे। जो दवाई खाते, जो दवाई खाकर सोते, जो
जो मेडिसिन लेकर सोते हैं और अब देखना आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज आपको रात्रि को अच्छी मीठी नींद दे। परमेश्वर आज स्वप्न दर्शन से प्रभु आपके जीवन में बात करे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके घर की हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। आपका राशन और आपका पानी वो ब्लेस हो, आपका चावल, आपका आटा, आपका दाल वो ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य ना। परमेश्वर सब कुछ दे। हालेलुया। और आपके घर में किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पर परमेश्वर सब कुछ मुहैया करके देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आपके जीवन में किसी बड़ी वस्तु की कमी घटा ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति करते जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोते, जो श्वास ऑफरिंग देते, प्रभु आपको आशीष दे, आपको ब्लेस करे। जो भी स्त्री की जो हेल्प करते प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाए। आपके हाथों के काम ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में और आनंदित हो जाए। बोले कि यहोवा का आनंद मेरा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप जल्द आ रहे हैं, आप बादल में आने वाले हैं। प्रभु जी उसके लिए मैं तैयार करो, निर्दोष निष्कलंक पाक और पवित्र करो। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और आपने मसीह की तेजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और रविवार की प्रार्थना सभा को जो आज लोग मैसेज करके लिंक को मांग रहे थे कब होगा कब होगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल उसको बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इसलिए आपके मोबाइल में वो नोटिफिकेशन नहीं आता। इसलिए आपको बार बार इसलिए बोलती हूँ मैं कि आप यूट्यूब में जिसमें आप देखते हो सुनते हो प्रार्थना वचन जिसका नाम है मसीही गीत HD, उसको आपने पहले तो अपने सब्सक्राइब करना है। वहां पर लिखा हुआ आ जाता है सब्सक्राइब रेड कलर में, और उसके बाद आपने उस बेल आइकन को जो साइड में दिया छोटा सा उसको क्लिक करना है, तब वो नोटिफिकेशन रोज आएगा आपके मोबाइल में। हालेलुया। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए करें। हालेलुया। इतना हमारे पास नहीं होता टाइम कि हम सबको एक एक लिंक शेयर कर सकें, इसलिए आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में वो आएगा। प्रार्थना रोज शो होगी आपके मोबाइल में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को आपको दे सकते हो अपने हर्ष, अपनी खुशी के साथ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर उसके बैंक के थ्रू दे सकते हो। यदि बाहर से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। हालेलुया। और आपका जीवन में गवाही हो तो आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप में। तो हम आपकी गवाही को यूट्यूब में शेयर करेंगे। यदि आप चाहोगे तभी करेंगे, यदि नहीं चाहोगे तो हम नहीं करेंगे। आपके परमिशन के बिना हम नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। यदि आप चाहते परमेश्वर के नाम की महिमा की गवाही देने के लिए तो आप अपनी गवाही को शेयर करें। जबकि वचन सुनने के द्वारा, प्रार्थना सुनने के द्वारा आपके जीवन में गवाही आई है, तो अपनी गवाही को जरूर शेयर करें और व्हाट्सएप में आप शेयर करें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा उसमें प्रार्थना करवाने के लिए कॉल भी कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जो काम चल रहा है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें और उसके लिए भी आप आत्मा को उभारते तो हर्ष और आनंद के साथ देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। आप मदद कर सकते हो। प्रभु की स्थिति और यही बीज बोने का समय है और आप कर सकते हो। प्रभु आपको ब्लेस करे और आपको बढ़ाए और आपको आशीष दे। हालेलुया। तो प्रार्थना जरूर करना हमारे टीम के लिए, हमारे प्रेयर वर्ग के लिए, और हम आत्मा को कमा सके, बचा सके परमेश्वर के राज्य के लिए। हमारा मकसद केवल बचाना ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए उपस्थित और उसको सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करना है। तब जब प्रभु यीशु मसीह बादल में आएगा तब हम सभी हवा में उड़कर प्रभु यीशु से मिलेंगे। हालेलुया। तो आगमन में जब होगा तो उसकी तुरी की आवाज सुनाई देगी, तो उन्हीं लोगों की तुरी की आवाज सुनाई देगी जो प्रभु में है, जो प्रभु के पीछे चलता है, और वही उसमें आगमन में वो उड़ जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन जो प्रभु में नहीं है, जो अभी भी पाप में है, अभी भी जो प्रभु के आगे का पालन नहीं करता, तो प्रभु यीशु का आगमन होगा तो वो लोग छूट जाएंगे, वो पृथ्वी पर रह जाएंगे। और आप जानते हैं उसके बाद बहुत ही भयानक चीज होगा। अभी तो आप कोरोना वायरस देख रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या क्या नहीं होगा, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा जो डेंजरस चीजें होंगी आगमन के बाद। इसलिए अपने आप को आगमन के लिए प्रिपेयर करें। और मैं जल्द ही मैं बताऊंगी आपको कि आगमन के पहले क्या होगा और आगमन के क्या बाद क्या होगा। आगमन के पहले तो आप जान रहे कि क्या हो रहा है, लेकिन और मैं वचन से आपको बताऊंगी तब आप समझ सके। और आगमन के बाद क्या क्या होगा, कितनी कष्ट क्लेश काल आएगा, महाक्लेश काल आएगा, बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी, बाइबल में सब कुछ लिखा और इसके बारे में आपको शेयर करूंगी। तो आप तैयार रहना, प्रार्थना में भी रखना
कि पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, मैं जरूर बताऊंगी, शेयर करूंगी ताकि आप समझ सकें, प्रभु के पीछे चल सके और तैयार हो सके। तो आप जानते हैं मकसद यही है कि सबको तैयार करना, प्रभु के आगमन के लिए रेडी करना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए प्रार्थना में, वचन में रहें। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए बाट जो है, यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक चला गया है तो घर में ही प्रार्थना करें, घुटने टेक के प्रार्थना करें, गीत गाएं, खुशियां मनाएं, आनंदित हो जाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो आप आगमन में नहीं जा सकते। सब कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए, इसलिए अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और तैयार रहें। प्रभु को आशीष दे, आगे बढ़ाए और हम फिर मिलेंगे सुबह 3 बजे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेजेंस में। और अब तैयार रहना, जो 3 बजे नहीं सुन पाता है प्रार्थना, कोई बात नहीं, आप उसी को बाद में भी सुन सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।